तो प्रश्न ये है कि ऐसे अच्छे अथवा बुरे, ऐसे आवारा बेटा बेटी निकल क्यों जाते हैं, हमें क्यों मिल जाते हैं, हमें मिला है तो क्यों मिला है, ये प्रश्न है। प्रश्न उठता है सर्वसाधारण के मन में, क्योंकि दूसरे के किसी सर्वगुण संपन्न पुत्र पुत्री को देखते हैं तो अपने बिगड़े हुए बच्चे की तरफ देखकर सबको चिंता होती है कि हमारा ऐसा क्यों, इनका ऐसा क्यों। तो देखिए, उत्तर तो बहुत ज़्यादा हम डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले ही कह आए हैं कि थोड़ा हमें काम है। संक्षेप में मूल विषयों पर प्रकाश डाल देते हैं। तो देखिए, 5 प्रकार के बेटे होते हैं अथवा बेटियां होती हैं। 5 प्रकार के बेटा बेटी पुत्र पुत्रियां हुआ करते हैं। तो उन्हीं में से प्रथम प्रकार का पुत्र बेटा होता है, ध्यान दीजिए, संभल कर बैठिए। प्रथम प्रकार का, एक प्रकार का पुत्र होता है सबसे पहला न्यासानुबंधी। न्यासानुबंधी, किसी को बहुत ईमानदार आपने समझा, आपने किसी व्यक्ति पर बहुत विश्वास किया, अपने समान ही विश्वास किया कि नहीं ये बहुत ईमानदार हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारा भला करेंगे, हमारी नैया पार लगाएंगे, हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। अपने आत्मीय की तरह अपना सुहृद समझा, अपना अच्छा चाहने वाला समझा, और अपनी ज़मीन, प्रॉपर्टी, जायदाद, सोना, आभूषण, गहने, स्वर्ण, गाड़ी, मकान, अन्य अन्य दूसरी कीमती बहुमूल्य वस्तुएं उनके पास रख दी। अमानत, धरोहर के रूप में आप जिसे कहते हैं, आपने रख दी कि जब कभी समय होगा, हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम ले लेंगे आपसे, तब तक आप इन्हें रखिए। अथवा ऐसा भी होता है, कई बार किसी को आवश्यकता पड़ जाती है तो कोई लोग अपनी महंगी महंगी वस्तुएं, घर प्रॉपर्टी के कागज़, ज़मीन जायदाद के जो कागज़ होते हैं, ये ज़रूरी दस्तावेज़ उन्हें दे देते हैं और हम छुड़ा लेंगे। जब हम जितना पैसा आपसे ले रहे हैं बदले में, वो हम चुका देंगे तो अपनी चीज़ ले जाएंगे। आपकी चीज़ अधिक थी, जितना उसने आपको दिया उससे अधिक कीमती थी, और जब 1 आध 2 साल जितनी भी अवधि तयशुदा आपने अवधि रखी थी, उस निश्चित अवधि से उस निश्चित अवधि के अनुसार आपने उसे चुकता कर दिया, भुगतान कर दिया। किंतु जब आप उससे मांगने लगे कि हमारी वस्तुएं हमें दे दीजिए और आप अपना ये रुपया ले लीजिए, उसकी नीयत बिगड़ गई, मन में पाप, मैल, लोभ आ गया, और लोभ के कारण वह सब का सब आपकी धरोहर, जमानत जो है हजम कर गया, सब हजम कर गया और हड़प गया, जिसे कहते हैं आप। इसने हमारी दौलत, हमारी प्रॉपर्टी हड़प ली और आपको अंगूठा दिखा दिया कि हमारे पास कुछ नहीं, तुमने कब रखी थी हमारे पास अपनी प्रॉपर्टी इत्यादि, अपना ज़मीन, सोना चांदी इत्यादि, लाओ कोई सबूत। आपके पास कुछ नहीं होता, कोई चारा नहीं, आपके बीच में बीच बचाव करने वाला कोई नहीं, वकील इत्यादि आप कर नहीं सकते, कोर्ट कचहरी आप इतना नहीं एफर्ट करते कि आप जाकर सहारा ले सकें, तो आप सर्वत्र सब जगह से निराश हो जाते हैं, बेसहारा निराश्रय होते हैं, और आपको कोई आस नहीं होती। आप मजबूर होकर दुख से वो सब छोड़ देते हैं कि अब जो करेंगे भगवान करेंगे। ईश्वर के भरोसे हो जाना, ईश्वर आश्रित हो जाना। तो वह आपके प्रॉपर्टी, धन, मकान, जमीन जायदाद, आभूषण इत्यादि हड़प गया, धरोहर को। तो वह कहलाता है न्यासापहारक। वह व्यक्ति न्यासापहारक कहलाता है, जिसने लूटा है, हड़पा है, तो धरोहर हजम करने वाला कहलाता है। और इस पाप के बदले में, ध्यान दीजिए, इस पाप के बदले में जिसने दौलत हड़पी है, आपकी धन संपत्ति, तो वह धरोहर हड़प जाने वाला न्यासापहारक व्यक्ति घोर नरकों में, दुर्गतियों में तो जाता ही है, वहां पर भी भोग कर निस्तार नहीं होता। बचा खुचा जो पाप है शेष, वह अवशिष्ट पाप भोगने के लिए फिर इस संसार में जन्म लेता है, मनुष्य रूप में जन्म लेता है, क्योंकि पशु इत्यादि बनकर तो नहीं चुका पाएगा ना, तो मनुष्य होकर जन्म लेता है।
मनुष्य होकर जन्म लेता है और साथ साथ वह जिसने अंगूठा दिखाया था, जब वह मनुष्य बनकर जन्म लेकर आता है तो उसी के घर में जिसकी दौलत उसने हड़पी है, वह व्यक्ति भी पुत्र रूप में आता है, पुत्र रूप में जन्म लेता है, संतान रूप में, और उसे दुख पर दुख देता है, दिन रात दुख देता है और फिर मर जाता है। वह बहुत सुंदर होता है, गुणवान होगा, अच्छे अच्छे लक्षणों से युक्त होगा, दिनों दिन माता पिता की सेवा करेगा, ऐसा दिखाएगा झूठी सेवा, मीठे वचनों से संतुष्ट करता है माता पिता को, ऐसा लगता है झूठे प्रेम का दिखावा करेगा। वो जिसकी दौलत, जिसकी धरोहर उस व्यक्ति ने हड़पी है, वो तो पिता बनकर आया, किंतु जिसकी हड़पी गई, जिसकी धन संपत्ति को हड़प लिया, वह पुत्र बनकर झूठा प्रेम का दिखावा करता है और प्रिय वचन बोलता है, मीठा बोलता है, स्वभाव से अच्छा होता है, बोलने में बहुत चतुर होता है और स्नेह की वृद्धि करने वाला होता है। माता पिता का बड़ा प्रेम उसको देख देख कर बढ़ता चला जाता है कि हमारा पिता, हमारा बेटा, हमारा पुत्र तो बहुत ही श्रेष्ठ है, बिल्कुल श्रवण कुमार है। ऐसी संतान को पाकर माता पिता अपने आप को धन्य समझने लगते हैं, बहुत सुखी मानते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि ऐसा बेटा सबको मिले, ऐसा कहने लगते हैं। एक गलत फहमी में जी रहे होते हैं, भ्रम में, तो ऐसी संतान को पाकर माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें लगता है कि बस हम तो निहाल हो गए। अरे तुम क्या निहाल हो गए, तुम्हें वो बताएगा अभी ढंग से। हाँ, और किंतु वह ऐसा नालायक पुत्र है कि झूठा स्नेह दिखा दिखा कर, झूठा लाड़ प्यार दिखा दिखा कर माता पिता को ठगता रहता है। खेल के खिलौने, खेल सामग्रियां, बहुमूल्य वस्तुएं, अच्छे अच्छे शौकीनियों रंगीनियों के सामान, परिधान, आभूषण, घर की वस्तुएं, अच्छे अच्छे कपड़े, वस्त्र और तमाम बीमारियों, रोगों पर खर्चा करवाना, अपने मनचाहे शौक पूरे करने के लिए माता पिता को बार बार बाध्य करना कि हमें ये ला कर दो, अमुक वस्तु ला कर दो, हमें ये दिलवाओ, हमें वो दिलवाओ। हाँ, चिकित्सा, दवा, दारू, बीमार पड़ जाएगा, ये सब वसूलने के ढंग होते हैं। और ये नहीं कि झूठा रोग होता है, वो लगा लेता है ऊपर से, वास्तव में उसमें रोग हो जाता है, उसके हृदय का श्राप काम कर रहा होता है वहां पर, क्योंकि उसने दुख भोगा है ना जो, तो वो सारा का सारा काम करता है। ये हम शास्त्रीय बता रहे हैं। और शरीर में रोग हो गया, अब इलाज करवाने में खर्चा होगा कि नहीं होगा, तो वो माता पिता मोहवश खर्च करते हैं उस पर कि हमारा बेटा छिन ना जाए, मर ना जाए, क्योंकि लाड़ प्यार से इसने हमको वश में कर रखा है, तो हम करेंगे। लोभात प्रत्युपकाराय। और दवा दारू औषधियों के, उपचार के, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा पर तमाम खर्चे करवाता है और इस प्रकार से अपनी वो रखी हुई धरोहर वसूल लेता है, करता रहता है वसूल। और उनको, ऐसे माता पिता को घोर दारुण दुख दे देकर एक दिन शीघ्र ही अल्प आयु में, छोटी आयु में ही मर जाता है। 20, 21, 25 साल का होकर मर जाता है। ऐसे बहुत से पुत्र होते हैं। अभी 1.5 महीना हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा, हमने बताया था, खबर आई थी घर पर कि यहीं पीछे है सेक्टर में उनका बेटा अच्छा भला उन्होंने पढ़ाया लिखाया और पढ़ाई के ही काम से गया था। संभव है कि परीक्षा के लिए कुछ कागज़ इत्यादि लेने जा रहा था, तो रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया और दोस्तों के, अपने मित्रों के साथ गया था, मर गया। और इकलौता पुत्र, कितने अरमान लगाए होंगे माता पिता ने, तो इस प्रकार मर जाता है। और माता पिता जब हाय हाय करके रोते हैं, जब माता पिता हाय हाय करके रोते हैं, तो वह उन्हें जैसे जोर जोर से हंसता हुआ खुश होता है। वह दिवंगत जीवात्मा शरीर त्यागता है, तो जो सूक्ष्म शरीर है ना उसका, वो बहुत खुश होकर मानो यूं कह कहकर उनको हंसता है, उनको चिढ़ाता है, बिराता है कि देखो इन अभागों को, दोनों रो रहे हैं, बूढ़ा बूढ़ी हमारे लिए।
जैसे कि मैं इनका वास्तव में बेटा था, पुत्र था। इन्हें ये नहीं पता कि मैं अपना कर्जा वसूल करने के लिए आया था, और ये रो रहे हैं, और ये पिता हाय हाय कर रहा है, ये दुष्ट। इसे यही नहीं पता आज तक कि मैं हूं कौन, और ये रोए जा रहा है, हाय पुत्र कर रहा है। मेरा रखा हुआ धन इसने हड़पा था, दुष्ट ने, मैंने सारा वसूल कर लिया। और उस पूर्व जन्म में जब इसने मेरा धन हड़पा, तो उस धन के कारण मुझे कितना दुखी हो होकर, दुख भोग भोग कर मरना पड़ा था। अब तू भोग, इस झूठे मिथ्या पुत्र के शोक में, पुत्र के मोह में पड़कर जो तुम अश्रु विमोचन कर रहे हो, रो रहे हो, अब तुम रोते रहो। सांप निकल गया, अब तुम लाठी पीटो। और वो अपना धन लेकर सब वसूल कर चला जाता है, और साथ साथ कहता भी है, कौन मेरा पिता, कौन मेरी माता, और मैं किसका पुत्र, मैं किसी का पुत्र नहीं हूं, मैं तो अपना वसूल करने के लिए आया था, वसूल लिया। अब ये दुष्ट उस पिता को गाली बकता है कि अब ये दुष्ट, ये मेरा बना हुआ, कुछ क्षणों के लिए बना हुआ पिता, ये मेरा कर्जाई ऋणी था, अब ये पिशाच की भांति रोता रहेगा। ये शास्त्रीय बोल रहे हैं हम, अपना कुछ नहीं। अब ये पिशाच की तरह ऐसे ही रोता गाता चीखता चिल्लाता रहेगा, रोता रहे, मुझे क्या, 100 बार रोया करे, और ऐसे ही भटका करेगा अपने बाल नोचते हुए। और इस प्रकार कह कह कर वह दिवंगत आत्मा जो पुत्र रूप होकर जन्मा था, जिसकी दौलत हड़पी गई थी, वह बार बार हंसता है और अपनी धरोहर सूद समेत वसूल लेता है। और जन्म ले लेकर वासना, आसक्ति और प्रतिहिंसा की वृत्ति से बार बार जन्म ले लेकर आता है और वसूलता रहता है। यदि उस जन्म में भी अगर इतनी धरोहर थी कि एक जन्म में वसूल नहीं हुआ, तो वो फिर से जन्म लेकर आता है, जन्म जन्मांतरों में 2, 3, 4 जन्मों में भी वसूलता रहता है। इतना भयंकर है, क्षणिक लोभ से प्रेरित होकर किया गया पाप। इसलिए पाप से सदा डरना चाहिए। किंग कर्तव्यम पाप भीरुणा, हमारी यम स्मृति में कहा गया कि जो पाप से डरना सीख गया उसके लिए सारे कर्तव्य पूर्ण हो गए, उसका कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं, क्योंकि यदि पाप से डरेगा तो पाप करेगा नहीं। तो एक तो ये हुआ पुत्र, दुखम दत्वा प्रयात्येवं भूत्वा भूत्वा पुनः पुनः, बार बार दुख दे देकर फिर जन्म लेकर आता है और वसूलता रहता है। यह हुआ न्यासानुबंधी पुत्र। अब हुआ दूसरा, तो ये दूसरे प्रकार का पुत्र, ध्यान से सुनिए, दूसरा पुत्र ऋणानुबंधी। ऋण अर्थात कर्ज, ऋणानुबंधी। जो मनुष्य किसी से कर्ज लेकर, किसी से ऋण लिया, कर्जा लिया और बेईमानी कर गया और चुकाने में समर्थ है, धन है, आ गया उस पर, अपने खोटे दिनों में जब परेशानी थी तो उसको ऋण की आवश्यकता पड़ गई और उसने लिया, किंतु जब धन आ गया और पर्याप्त आ गया, इतना आ गया कि वह ऋण तो चुका ही सकता है, शेष बचे तो अपने घर में भी रख सकता है, किंतु देने के नाम पर उसके प्राण निकलने लगे, कंठ में आने लगे कि अब कैसे चुकावें, हैं? तब उसको कष्ट होने लगता है। चुकाना चाहे तो क्षण भर में चुकता कर दे, सब चुका दे, किंतु मन में लोभ और खोट आ गया, और मक्कारी छल कपट करके ना चुकावे, और सामने वाले को देखा ये हमारा कुछ कर नहीं पाएगा, तो सब हड़प गया, उसका लिया हुआ पैसा, धन, रुपया इत्यादि हड़प गया, मक्कारी कर गया। और ऐसी दशा में ऋण जो देने वाला प्राणी है, जिस मनुष्य ने, जिस व्यक्ति ने ऋण दिया है, तो वो ऋण देने वाला प्राणी उसके यहां संतान बनकर आता है, उसका पुत्र रूप में अथवा पुत्री रूप में होकर जन्म ले लेता है। ध्यान दीजिए, उसका पुत्र अथवा पुत्री होकर जन्म लेता है, और बहुत ही निष्ठुर, पत्थर हृदय, पाषाण हृदय और बड़ा ही निर्दयी होता है, उसमें दया नहीं होती।
बिल्कुल दया नहीं होती उन माता पिता के प्रति जिसने कि ऋण लेकर चुकाया नहीं उस पिता के प्रति, और वह जन्म से ही निष्ठुर होगा, कठोर मन वाला होगा, घर के लोगों के प्रति उसके बड़े खराब इरादे होंगे। मतलब उसका कहने का तात्पर्य ये है कि बिल्कुल भी किसी के प्रति मनोवृत्ति उसकी अच्छी नहीं होती, घोर संकल्प होते हैं उसके, और घर के लोगों के भाग की जो वस्तुएं हैं, खाने पीने की वस्तुएं, उन वस्तुओं को, जैसे कि कोई अच्छे पदार्थ घर में बनते हैं, बार त्योहार बनते ही रहते हैं, तीज त्योहारों पर, पर्वादि तिथियों पर, तो घर के लोगों के भाग की जो वस्तुएं रखी हुई हैं कि उसके लिए रखी हैं, उनके लिए रख देते हैं, वो आएंगे तो खा लेंगे अथवा उनको दे देंगे, अभी उनको मन नहीं है, बाद में खा लेंगे, उनकी इच्छा होगी, जब जाएगा उठाकर खाकर समाप्त कर देगा। अथवा आधे में अकेले और आधे में सब घर, आधे में अकेले आधे में सब घर, कि आधा हमको दो, अब जो आधा बचे उसमें तुम सारे लोग बांट लो। हाँ, ऐसा होता है। अच्छी अच्छी वस्तुएं, खाद्य सामग्री, अच्छी अच्छी बहुमूल्य वस्तुएं होंगी, वो सब खुद खा जाएगा ले लेकर, अथवा छीन छीन कर खा जाता है। ऐसे कई बच्चे, कई पुत्र हमने देखे हैं। एक वो आप लोग जानते हैं कि रोहन नाम का वो जो राजस्थानी रहा करती थी, कितनी घोर गंदी गंदी गालियाँ बकता था। ऐसी ऐसी गालियाँ सुनकर शर्मसार हो जाए कोई भी व्यक्ति, और वो बेचारी खाती रहती थी माता गाली, और पिता को भी मारकर, थप्पड़ मारकर भाग जाए। और बहुत अधिक बड़ा लड़का नहीं, ऐसा था 7 साल का मुश्किल से रहा होगा कुछ, अभी भी रहता होगा वहीं। हाँ, ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, माता पिता को गालियाँ बकते हैं, और ऐसी ऐसी गालियाँ कि धोए ना छूटे। कब सीख गया, कहाँ से सीख गया? ये अपने पूर्व संस्कारों के कारण लेकर आ गया। क्यों? उसके मन में जो क्रोध, एक वैमनस्य जागा, एक प्रतिहिंसा की वृत्ति थी, वो तुम्हारे कारण लगी हुई आग है, जो कि वो अब बुझा रहा है इस प्रकार से। दुखी क्यों होते हो? भोगो, तुम्हारा ये किया हुआ कर्म है। तो सारी वस्तुएं उठा उठा कर खाता रहेगा, छीन कर खा जाएगा, और रोको टोको, कुछ बीच में हस्तक्षेप करो, दखल अंदाजी करो, ए बेटा ऐसे नहीं करो, उसको बेटा शब्द सुनने में लगता है कि तपाया हुआ लोहा कान में पड़ रहा हो। गालियां बकने लगता है, माता पिता को बचपन से ही गालियां बकता है, माता पिता की निंदा करता है, बुराइयां करता है, चुगलियां करता है। हृदय से हुक उठने लगे, चीख मार मार कर, दहाड़ मार मार कर, छाती पीट पीट कर माता पिता का रोने का मन करे। ऐसे हृदय विदीर्णकारी, कलेजा बींद देने वाले, छलनी कर देने वाले शब्द माता पिता को बोलता है। ऐसे डरा देने वाले कठोर कठोर शब्द। जुआ खेलता है, लूट खसोट, सट्टा, काला बाजारी, मक्कारी, 420, इसको ठग, उसको ठग, चरस, गांजा, अफीम, ये लड़कपन से ही धींगा, मौज मस्ती, सब व्यसन, शौक, गंदे गंदे शौक, ये सब व्यसन पाल लेता है। गंदी आदतें, दवा दारू, सगाइयाँ, रिश्ते संबंध जो ले लेकर लोग आते हैं, आए, देख कर चले गए। अब जो रिश्ते संबंध के लिए, सगाई इत्यादि के लिए आए हैं, तो उनके लिए तो खाना पीना खर्चा तो होता ही है ना। वो आए, चले गए। अब इसका आचरण ऐसा है तो देख देख कर लोग वैसे ही संबंध छोड़कर चले जाएंगे। किंतु वो आए हैं तो उनके आवभगत आप थोड़ी बहुत तो मेहमान नवाजी करेंगे ना, तो उसमें खर्चा तो होता है। ऐसी संबंध आते रहते हैं, आप उन पर देखने आने वालों के लिए खर्चा करते रहते हैं, रिश्ते जुड़वाते रहते हैं, और बार बार रिश्ता कराया, वहाँ से टूट गया, सगाई हुई, वहाँ से टूट गई। फिर कभी जाकर 8-10 रिश्ते टूटने के बाद कभी एक शादी हो गई तो उसमें खर्चा करवाता है, विवाह इत्यादि शादी के बहुत जोरों शोरों से खर्चे करवाता है, पढ़ाई लिखाई पर करवाता है, पढ़ता लिखता नहीं, फीस स्कूल में और पाठशाला में, इसके कॉलेजों में ऐसी ही जाती रहती हैं। ये इस प्रकार के पुत्र होते हैं, और ऐसे शौक पालता है। इसको रोको कि बेटा ये खराब है तुम्हारे भविष्य के लिए, तो कहता है इसे बरतेगा कौन, ये धन अंत में है तो मेरा ही, ऐसा कहता है। मैं अभी बरतूं या आगे चल के बरतूं, तुम्हें क्या है तो मेरा ही है, किसके लिए ये, ऐसी बातें करता है।